हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों ने थंबनेल में तो देखा ही होगा कि ये अलजेब्रा का पार्ट नंबर 6 है। मतलब इससे पहले हमने 5 वीडियो बना रखी है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि आप सभी वीडियो सीरीज से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से बीजगणित में जितने भी प्रश्न आते हैं, जैसे जैसे प्रश्न आते हैं, सभी प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने हम रखेंगे। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने का हम आपको ट्रिक दे रहे हैं। इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारा चैलेंज है। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, हमारे डेली वीडियो देखिए। आपको रोज़ाना शाम को 7 बजे वीडियो मिलती है और आज से आपको सुबह 7 बजे रीजनिंग की भी वीडियो मिलेगी, स्पेशली फॉर एसएससी जीडी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग रोज़ देखेंगे, प्रतिदिन इसको देखिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन गेन करने की कोशिश करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इससे पहले की वीडियो में हमने एक क्वेश्चन दिया था वीडियो के लास्ट में, और हमने कहा था कि इसको हल करके कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। कोई जवाब नहीं आया, इसका मतलब आप लोग वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हैं। तो भैया हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करिए, एक एक प्रश्न को आप टच करिए ताकि कोई भी प्रश्न ऐसा ना रहे जो आपको ना आए। तो क्वेश्चन ये था कि एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 इक्वल टू 7 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। एग्जाम में एक बार पूछा गया प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कैसे इसको हल करेंगे, इसका ट्रिक हमने दे रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो फिर कहते हैं आप जाके देख लीजिए, और अगर वीडियो आप देख रहे हैं इस समय तो कॉपी और कलम लेकर बैठिए ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकिए। तो देखिए, इसके लिए हमने ट्रिक बताया था। यदि ऐसा प्रश्न आपको मिलता है तो ये जो आपको मिलता है एक्स की पावर 4, ये एक्स की पावर 4 जो है ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये कुल मिला के बात ये बनती है कि अगर एक्स स्क्वायर को हम एक्स मान लें तो ये बन जाता है हमारा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। मतलब इस रूप का दिखेगा आपको सरल करने के बाद। और उसके बाद ये जो है फिर ये क्या मिलेगा, तब हम क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस 1 अपान एक्स जैसा कह सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो ये वैल्यू आपसे पूछी जाती है, और इस वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हमें समझना होगा कि ये क्या दिया है। पावर 4 का मान दिया होगा तो आप परेशान हो जाएंगे, पावर 4 का मान दिया है कैसे सॉल्व करें, आप डर जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका नंबर जो है वो कम रह जाएगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हल करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए। देखिए क्या है कि ये जो एक्स की पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर 2 की पावर 2 और प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर की का स्क्वायर दिया हुआ है। अगर आप इसको हल करते हैं तो ये देखा जाए कि एक्स स्क्वायर जो ये ब्रैकेट के अंदर का एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसको एक्स मान लें, मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब और प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर जो दिया है तब ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपान एक्स। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भैया हमने एक ट्रिक आपको बता रखी है कि यदि क्वेश्चन आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर ए दिया हो तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू पूछता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान दिया होता है तो हमसे एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू पूछता है। और ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, मतलब सेम ऐसा ही प्रश्न है जहां स्क्वायर के रूप में वैल्यू दी गई होती है वहां पावर 4 के रूप में दी गई है, और जहां एक्स के रूप में पूछता है वहां पावर 2 के रूप में पूछ रहा है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने आपको ट्रिक बता रखा है। ट्रिक क्या है, ट्रिक हमने बताया कि यदि ऐसा प्रश्न आपको मिलता है तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप लिखते हैं अंडर रूट ए, और उसके बाद क्या कर देते हैं आप प्लस 2 कर देते हैं, ए प्लस 2 कर देते हैं, अंडर रूट ए प्लस 2, यही हमको ट्रिक बताया गया है। अब अगर ये हमको मिला है तो हम इससे हल कर सकते हैं। मतलब ये जो आपको मान दिया है 7, ये ए का मान है। अगर ए का मान 7 है तो हम लिखेंगे 7 धन 2
का वर्गमूल, मतलब 7 2 9, वर्गमूल में 9, आंसर आ जाएगा 3। यही हमारा आंसर था। 3 ले आना है आंसर, मतलब हल करने पर 3 आएगा। कोई भी जवाब नहीं दिए हैं। तो एक बार हम आपसे फिर कहना चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, ताकि हर एक क्वेश्चन आप टच कर सकें। चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, आज का सेशन। आज हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट टाइप, जितना हमने बताया उससे आगे। तो टाइप नंबर 5 हम आपको बता रहे हैं। टाइप नंबर 5 में कैसा क्वेश्चन होता है, यदि क्वेश्चन दिया जाता है यदि x इक्वल टू, मतलब आपको एक वैल्यू दी जाएगी, x का मान दिया जाएगा और कह दिया जाएगा, मान लीजिए x का मान 5 + 2√6 है। तो आपसे कहेगा बताइए x + 1/x का मान क्या होगा। लीजिए भैया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। x इक्वल टू 5 + 2√6, तो x + 1/x का मान क्या होगा। यदि इसको आप सॉल्व करते हैं तो कैसे हल करेंगे। हल करने के लिए बड़ा ही सिंपल है। करते क्या है हम, इसको अगर आप हल करना चाहते हैं तो यदि आप हल करेंगे रख कर, मान को रख कर, बेसिक आपको बताएं तो बेसिक में आपको x का मान इतना दिया हुआ है, x + 1/x का मान ज्ञात करना है। तो बेसिक तरीके से हल करने के लिए x + 1/x इक्वल टू, x की वैल्यू हो जाएगी 5 + 2√6 और उसके बाद यहाँ प्लस का निशान 1/, फिर वही आपका 5 + 2√6। अब जब इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए ये लिखा जाएगा 5 + 2√6 और प्लस इसका करेंगे परमेयीकरण। तो परमेयीकरण का रूल होता है कि बीच में जो चिन्ह होता है उसको बदल देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं, माइनस का प्लस कर देते हैं। मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बाकी पद अपनी जगह पर सेम रहेंगे। इसी को हम परमेयीकरण रूल कहते हैं और ऊपर नीचे उसी से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 + 2√6, गुणे में ऊपर कर देंगे 5 - 2√6 और इंटू नीचे भी हो जाएगा 5 - 2√6। जब इसको हल करते हैं तो ये हो जाता है आपका 5 + 2√6 और प्लस ये ऊपर हो जाएगा 5 - 2√6 अपान, ये हो जाएगा आपका, देखिए a + b और a - b जैसा है, तो 5 का स्क्वायर और -2√6 का होल स्क्वायर। और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 2√6 प्लस ऊपर से 5 - 2√6 और नीचे हो जाएगा 5 × 25 = 25 -2 दूनी 4 × 6 = 24 हो जाएगा। मतलब 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4 और 6 का वर्गमूल हट जाएगा, तो 4 × 6 = 6 × 4 = 24। 25 में से 24 निकल गया, 1 बचेगा। आपको मिलेगा 5 धन 2 कड़ी में 6 धन 5 ऋण 2 कड़ी में 6 और नीचे आएगा 1। याद रखिए, नोटेड पॉइंट दिमाग में रखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में ये नीचे की जो वैल्यू दी गई होती है, मतलब x का जो मान दिया गया होता है, यदि इसका हम a² - b² से हल करें तो हमेशा इसका हल 1 आता है। हमेशा इसका हल क्या आता है, 1 आता है। मतलब नीचे हमेशा आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। हमेशा ऐसा प्रश्न ही बनाया जाता है, इसलिए याद रखें। ये देखिए कट जाएगा और आपको 5 5 10 मिल जाएगा, मतलब इसका आंसर आ गया 10। लेकिन ये बेसिक तरीका थोड़ा सा बड़ा होता है भैया। अब अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन हल करते हैं ना तो बड़ा समय लग जाएगा और कहीं ना कहीं आप कम क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। लेकिन आज का कंपटीशन क्या है, एक बार हम फिर आपसे बता रहे हैं कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करना, तो इसलिए आप लगाएंगे ट्रिक। आपको हम ट्रिक क्या बता रहे हैं, ट्रिक कहती है कि नोट रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न में x के दिए गए मान के पहले पद का 2 गुना कर देते हैं, जो कि
प्रश्न का आंसर होता है। ये हो गया हमारा ट्रिक। बस मतलब अब देखिए, अगर आपको समझ में आ गया तो हम कहते हैं, क्वेश्चन एक रखते हैं आपके सामने एग्जाम्पल के लिए। ट्रिक क्या है, इस प्रकार के प्रश्न में x के दिए गए मान के पहले पद का 2 गुना कर देते हैं, जो कि प्रश्न का आंसर होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल एक रख रहे हैं, हम कहते हैं यदि एग्जाम्पल है, यदि x बराबर 4 और प्लस √15 हो तो x प्लस 1/x का मान, लीजिए भैया, x बराबर 4 प्लस √15 हो तो x प्लस 1/x का मान। अब तक तो आपको कठिन लग रहा था, लेकिन जब आपको ट्रिक मिल गया तो आप एक झटके में हल कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में x के दिए गए मान के पहले पद का 2 गुना कर देते हैं, जो कि प्रश्न का आंसर होता है। तो x का मान दिया है 4 प्लस √15, x का मान 4 प्लस √15। इसमें पहला पद क्या है, पहला पद आपका 4 है, उसी का 2 गुना कर देंगे। तो 4 का 2 गुना कितना भैया, पहले पद का 2 गुना, 4 का 2 गुना मतलब 8, यही हमारा आंसर होगा। बस और कुछ नहीं करना है, एक लाइन में हमारा आंसर मिल गया 8। अगर आपके सामने क्वेश्चन रख दिया जाए, कह दिया जाए कि यदि क्वेश्चन है, यदि x बराबर 3 प्लस कड़ी में 2 हो तो x प्लस 1/x का मान। देखिए, जितना प्रश्न हम लिख रहे हैं, हर प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, का मान। x इक्वल टू 3 प्लस √2 हो तो x प्लस 1/x का मान। बस कुछ नहीं करना है, आपको पहले पद का क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। बाकी क्या है कैसा है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको पहले पद का 2 गुना कर देना है। तो यहाँ पर जब पहले पद का 2 गुना करेंगे तो 3 का 2 गुना 6 हमारा आंसर हो गया। बस और कुछ नहीं करना है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने रखते हैं और आप उसको हल करें, हल करके कमेंट में बताएं उसका आंसर कितना आएगा, और हम तो बताएंगे ही। क्वेश्चन रखते हैं, इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारा एक क्वेश्चन है कि यदि, एग्जाम्पल रखते हैं, यदि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 हो तो x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 हो तो x प्लस 1/x का मान। इसका मान ज्ञात करना है। x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 हो तो x प्लस 1/x का मान। उम्मीद है कि आपका आंसर आ गया होगा मुँह ज़बानी, आपको हल करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे प्रश्न को। ऐसे प्रश्न में जो x का मान दिया है उसका जो पहला पद है उसी का 2 गुना कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 3 का 2 गुना 6। बस हो गया हमारा आंसर, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो आगे अगर एक प्रश्न और हम दें आपको, हम कहते हैं कि यदि x इक्वल टू √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 हो तो, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हो तो x प्लस 1/x का मान। x प्लस 1/x का मान अगर ज्ञात करना है, x इक्वल टू 3 प्लस √2 दिया गया है, x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले पद का 2 गुना कर देंगे, कुछ भी मान दिया गया हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले पद का 2 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू √3। पहला पद तो √3 ही है ना भैया, तो ये गुणा कर दीजिए, 2√3, यही हमारा आंसर हो गया। बाकी हमें और कुछ नहीं करना है। अब अगर ये समझ में आ गया हो तो चलिए हम आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। हमारा अगला टाइप होगा टाइप नंबर 5.0, और इसमें क्या है कि यदि x बराबर 3 प्लस 2√2 हो तो x माइनस 1/x का मान। देख रहे हैं, कुछ अंतर दिख रहा है आपको? हाँ, अंतर है क्या, इससे पहले x का मान दिया होता था
आपको x प्लस 1/x ज्ञात करना होता था। अब की बार क्या दिया गया है, अब की बार आपको x का मान दिया है, x माइनस 1/x का मान याद करना है। तो डरने की तो हमें नहीं लगता कोई ज़रूरत है, आप बड़े आराम से हल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्रिक थोड़ी अलग लगेगी। क्या होगी ट्रिक? अलग का मतलब है कि सेम ऐसे ही थोड़ा सा अंतर होगा। ट्रिक क्या है आपकी कि इस प्रकार के प्रश्नों में x के दिए गए मान के द्वितीय पद का 2 गुना कर देते हैं, जो कि प्रश्न का आंसर होता है। लीजिए भैया, इसको दिमाग में रखिए। इस प्रकार के प्रश्नों में x के दिए गए मान के द्वितीय पद का 2 गुना कर देते हैं, जो कि प्रश्न का आंसर होता है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं। एग्जाम्पल तो यही है, इसको हल करने की कोशिश करिए। अब x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 हो तो x माइनस 1/x की वैल्यू याद करनी है। अब की बार जब माइनस का पूछेगा तो दूसरे पद पर टारगेट रखेंगे हम। जब माइनस पूछेगा तो दूसरे पद पर टारगेट रखेंगे। तो दूसरे पद पर टारगेट रखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो दूसरा पद आपको दिया हुआ है 2√2, इसको हल करने के लिए क्या किया जाएगा, इसको हल करने के लिए यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू दी गई है उसका 2 गुना कर दिया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 × 2√2। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4√2, यही हमारा आंसर है बस, और हमें कुछ नहीं करना था। हमारा अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है आपके सामने। यदि x बराबर 4 प्लस √15 हो तो x माइनस 1/x का मान, x माइनस 1/x का मान ज्ञात करना है। x इक्वल टू 4 प्लस √15 हो तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात करना है। आपको x का मान दिया हुआ है, x का मान दिया है 4 धन कड़ी में 15, x माइनस 1/x का मान आपसे पूछ रहा है। और आप देख रहे हैं आपको x का मान प्लस में दिया हुआ है, माइनस में आंसर पूछ रहा है। तो माइनस में अगर पूछ रहा है तो इसमें क्या करना है, आपको ध्यान देने वाली बात है, दूसरे पद का 2 गुना करेंगे। तो दूसरा पद क्या दिया हुआ है, √15। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 गुणे √15। तो 2 गुणे √15 का मतलब हो जाएगा 2 √15, यही हमारा आंसर है। इससे सिंपल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। एक एक प्रश्न हल करिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और, एक एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग देखते हैं। यहाँ दिया जाएगा यदि x बराबर, अगर हम आपसे कह दें 2 माइनस √3 हो तो x माइनस 1/x का मान। यदि x इक्वल टू 2 माइनस √3 हो तो x माइनस 1/x का मान। अब की बार देखिए क्या है, कुछ अलग मिला आपको। अभी तक x की वैल्यू सब प्लस प्लस में मिल रही थी, अब की बार x की वैल्यू जो है पहला प्लस दूसरा माइनस में है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये भी बड़े आराम से हल हो जाएगा। इसमें क्या करना है, यदि आपको माइनस में ही दिया है मान और आपको माइनस में पूछ रहा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ जो भी मान आपको दिया होगा तो उसको क्या किया जाएगा, पहला वाला पद प्लस है, दूसरा वाला माइनस है। यदि पहले वाले पद को ध्यान में रखा जाए तो वो प्लस में दिया है
और दूसरे वाले पद को ध्यान में रखा जाए, माइनस में दिया है। और जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने के लिए क्या किया जाएगा, अभी तक तो सब जो दोगुना दोगुना किया जा रहा था उसमें क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो इसमें दूसरा वाला पद है, दूसरा वाला पद इसका फिर दो गुना किया जाएगा, लेकिन अब की बार आंसर जो होगा वो माइनस में आएगा। मान कैसा आएगा, माइनस, हमेशा याद रखिएगा माइनस में आएगा। मतलब कि अगर माइनस में पूछ रहा है तो दो गुना ही किया जाएगा, लेकिन याद रखेंगे अगर यहाँ ये वाला पद माइनस में दिया है तो आंसर माइनस में, और अगर मान प्लस में दिया है तो आंसर प्लस में आएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुणे माइनस अंडर रूट 13, मतलब माइनस 2 अंडर रूट 13। यहाँ देख रहे हैं आप, दूसरे पद का ही 2 गुना किया जाएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, दूसरे पद का ही 2 गुना किया जाएगा। लेकिन बात ये बनती है कि यहाँ पर आंसर कैसा आएगा, माइनस में आएगा। बस इतना सा ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। अगर हम आपसे ये कह दें कि क्वेश्चन ये है, यदि x इक्वल टू, मान लीजिए आपके सामने रख दिया जाए, यही प्रश्न है, 2 माइनस अंडर रूट 13, x इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 13 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। अब x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है, इसके लिए क्या किया जाएगा, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा प्रश्न आपको मिल चुका है। इसमें क्या करना है, आपको प्लस का मान ज्ञात करना है ना, प्लस दिया है, अगर प्लस की वैल्यू दी गई हो तो क्या करते हैं, प्लस की वैल्यू दी गई हो तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले पद का वर्ग कर देंगे, माइनस प्लस इसमें कुछ नहीं होगा, सॉरी पहले पद का 2 गुना कर देंगे। यहाँ आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ आंसर बन जाएगा 2 गुणे 2 मतलब प्लस का 4। जब प्लस में मान पूछेगा तो हमें प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देना है, केवल 2 गुना करके आंसर ज्ञात कर लेना है। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, यदि वैल्यू प्लस में ज्ञात करनी है तो यहाँ प्लस में दिया हो या माइनस में आपको एकदम ध्यान नहीं देना है, पहले पद का 2 गुना कर देना है, हमको आंसर मिल जाएगा। और माइनस में दिया है तो आपको माइनस प्लस ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि हमने इससे पहले बताया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे आज। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में अभी तक हम जितना बताएं इसमें मैक्सिमम 2 घात के लिए ही बताया गया। कितनी घात के लिए बताया गया, मैक्सिमम 2 घात के लिए बताया गया। मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई हो तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या फिर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना। और यदि आपको दूसरे तरीके से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दिया हो तो आपको x प्लस 1/x या x माइनस 1/x के अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रश्न आपको बताए गए कैसे कैसे हल किया जाता है। मतलब x प्लस 1/x का मान दिया हो तो x स्क्वायर के रूप में कैसे ज्ञात किया जाता है, प्लस और माइनस वाला, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दिया हो तो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज़ हमने आपको बताई है। लेकिन अब आगे देखिएगा, आपको अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। अब हम आपको बताते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्या है, आपको दिया जाएगा, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a, तो आपसे पूछा जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान। लो भैया, अब तक स्क्वायर वाला लगा रहे थे आप, अब आपको क्यूब वाला मिल गया, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं भैया, हम इसका भी ट्रिक आपको बता देते हैं। ट्रिक से ही हल करिए, आपको बड़े ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ट्रिक है a की पावर 3 माइनस 3a। याद रखिएगा, यहाँ अगर प्लस में दिया है तो यहाँ माइनस में रहेगा। और करना क्या है, अगर क्यूब में ज्ञात करना है तो a का क्यूब कर देंगे और माइनस 3a कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं और उसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एग्जाम्पल आपके सामने है। कहते हैं यदि x बराबर x
सॉरी x प्लस है, x बराबर नहीं, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान, ये क्वेश्चन है। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है। आपको हम ऑप्शन दे देते हैं 18, 16, 15, 20। ये आपके चार ऑप्शन है, पहला 18, दूसरा 16, तीसरा 15, चौथा 20। आपको क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, आपको ज्ञात करना है x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3। आपको ट्रिक मिल गई है, पहले जो भी मान दिया गया होगा उसका क्यूब करेंगे, -3 इंटू a कर देंगे, आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको हल करने के लिए x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, मतलब a की वैल्यू 3 दी गई है, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3। मतलब ट्रिक कहता है कि a का जो मान है उसकी पावर 3 माइनस 3 गुणे a कर दीजिए। तो a का मान 3 दिया है, 3 की घात 3 माइनस 3 गुणे 3, तो ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 3 त्रिक का 9। देखिए अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर 17 में से 9 गया 8, 1 बचा 18, 27 में से 9 जाता 18 बचता। आपको पता है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपको एक लाइन में बड़े भर्राकेदार आंसर मिल गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और आपके सामने रखते हैं, इसको भी हल करिएगा और देखते हैं कि कितने लोग आंसर कर ले जाते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, हम कहते हैं यदि x प्लस 1/x, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान। लीजिए भैया, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ में आई बात? ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और देखने में कठिन लगते हैं, होता कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको हमने ट्रिक बताया, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए a की पावर 3 माइनस 3 ये करना है। तो a की वैल्यू आपको दी गई है, a की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? a की वैल्यू 4 दी गई है, तो 4 की घात 3 माइनस 3 गुणे 4, तो 4 की घात 3 मतलब 4 चौक 16 चौक 64 और माइनस 4 3 12, तो ये हो जाएगा आपका 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 1 गया 5, आंसर आ गया 52। बस हो गया हमारा आंसर, कुछ नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम कहते हैं यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा? ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। x प्लस 1/x का मान 5 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा? तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ देखिएगा, ये तो उसी प्रकार का प्रश्न है। यहाँ a का मान आपको 5 दिया है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, डरने की ज़रूरत एकदम नहीं है। आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर 5 की घात 3 माइनस 3 गुणे 5 कर देना है। तो 5 की घात 3 मतलब 5 पच्चे 25, पच्चे 125 माइनस 5 3 15, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया 1, 110 हो गया आंसर। बस, और तो कुछ नहीं करना है आपको। ये रहा आपका प्रश्न, इस तरीके से हल करते हैं। चलिएगा हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं, इतना बहुत हुआ। अगले टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर 6.0। टाइप नंबर 6.0 थोड़ा थोड़ा सीखिए, मज़ा आएगा। टाइप नंबर 6.0 क्या होगा? यदि x माइनस 1/x इक्वल टू a हो तो आपसे पूछा जाएगा क्या? आपसे पूछा जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। मतलब माइनस का दिया होगा तो माइनस वाला पूछेगा, प्लस का दिया होगा तो प्लस वाला पूछेगा का मान। अब देखिए x माइनस 1/x बराबर a, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसको हल करना है। आपको डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है, आप ट्रिक ले लीजिए,
और उसी ट्रिक से हल कीजिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक है a की पावर 3 प्लस 3 इंटू ए। अब की बार ऐड करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना था, यहाँ ऐड करना है। डरना एकदम नहीं है, क्योंकि जो डरेगा वो कुछ नहीं करेगा। समझ रहे हैं? डरना नहीं है। एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं, हल करने की कोशिश करिए। तो ये देखिएगा आगे क्या है। आगे x एग्जाम्पल है, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू हम कहते हैं 2 हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान होगा। तो ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का क्या मान होगा? हल करके याद करिए भैया, नहीं देंगे हम विकल्प उकल्प, बिना विकल्प के हल करिए। चलिए और कमेंट में आंसर करिए। कॉपी कलम लेके बैठे होंगे, हमको उम्मीद है भाई हमारे साथ अपने साथ धोखा ना कीजिए। यदि आप पढ़ रहे हैं तो सच्चे मन से पढ़िए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और अगर पुराने हैं तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, अपने मित्रों दोस्तों को जोड़िए। बताइए कि बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, इससे अच्छा नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, हल करने की कोशिश कीजिए। ये x माइनस 1/x इक्वल टू 2 दिया है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको ट्रिक मिल गया है। ट्रिक में a की पावर 3 माइनस 3 ये करना है। a की वैल्यू आपको दी गई है 2, तो 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू ए हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना? 2। बड़ा आसान सा प्रश्न था भाई, आंसर आ गया हमें लग रहा है ना? प्लस नहीं करना था, ऐड करना था। सॉरी गलत हो गया। ये हो जाएगा आपका कितना? 14। कितना हो जाएगा? 14। तो x की a की पावर 3 प्लस 3 ऐड करना था, तो a की जगह पे आपको 2 दिया है, 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 गुणे a मतलब 3 दूनी 6 और 8 से 14, आंसर आ गया 14। यही आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं कर और हल करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और देंगे, आपको उसे हल करना होगा। लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं। हम कहते हैं यदि x माइनस 1/x, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू √5, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है भैया, आपको ट्रिक मिल चुका है। आपको ट्रिक हमने क्या बताया है? हमने आपको ट्रिक दिया है, ट्रिक है कि a की पावर 3 प्लस 3a कर देना है। तो a की वैल्यू 5 दी गई है, तो 5 करड़ी में 5 दी गई है, करड़ी में 5 की घात 3 और 3 गुणे करड़ी में 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 करड़ी में 5 और प्लस का है माइनस हो रहे भैया, यहाँ प्लस, ये हो जाएगा 3 करड़ी में 5। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 5 करड़ी में 5 और 3 करड़ी में 5 मतलब ये 5 बार करड़ी, ये 3 बार करड़ी, तो 5 3 8, 8 करड़ी में 5 हो जाएगा। आंसर हो गया 8 करड़ी में 5। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज का अभ्यास प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं और ये आप हल करके कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आज आपको आंसर देना है, आप देंगे। यदि क्वेश्चन रखते हैं, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू कड़ी में 8, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान। ये आया हुआ प्रश्न एग्जाम में आया है, इसको आप हल करके आंसर देंगे, हम विकल्प नहीं देंगे, और आप इसको कमेंट में हल करके कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अब हम मिलेंगे मिश्रित प्रश्नों के साथ, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। एग्जाम में पूछे गए एक एक प्रश्न सॉल्व करा देंगे, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो हम आपसे एकदम निवेदन नहीं करेंगे लाइक करने की,
आप मत लाइक करिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, चाहे जहाँ से पढ़िए, और कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करिए। तो इसी के साथ धन्यवाद।